नेचुरोपैथी में सिर्फ एहतियाती तदाबीर बताए जाते हैं, उसमें भी मेडिकेशन होती है और वो जो मेडिकेशन है किस हद तक फायदेमंद हो सकती है। लाइक ये आराम से, जैसे कि नॉर्मली मेडिसिन खाते हैं हमें कहते हैं फौरी आराम मिल जाता है किसी चीज से, इसमें क्या प्रोसेस है? देखिए अगेन वही कोर्स के बारे में मैं पूछूंगी। ये तो ऑलरेडी डिपेंड करता है मरीज पे कि वो कब तक ठीक होना चाहिए। बात ये है कि नेचुरोपैथिक एक प्रॉपर जो है ना वो मेडिकल साइंस है। इसमें तिब्बे कुरानी है, कुरान के अंदर एक तिब्ब है, तिब्बे नबवी है, ठीक है, ये सारी इसमें आती हैं। तिब्बे यूनानी इसमें आती है। सॉरी मैं बात काट रही हूँ, इसमें क्या नेचुरोपैथी में किसी किस्म की सर्जरी शामिल नहीं है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, कोई ऐसी बीमारी जो हम नॉर्मली हम कहते हैं कि नहीं ये चीज अब बहुत खराब हो चुकी हुई है, तो उसमें भी सर्जरी की तरफ नहीं जाते? मतलब नेचुरोपैथी में किसी किस्म की सर्जरी नहीं होती, राइट? देखिए नेचुरोपैथी ये कहता है, या वो तरीका इलाज वो ये कहता है कि नेचर किसी भी जी शोर की वलादत के लिए भी ऑपरेशन का तस्करा नहीं करती। अच्छा, और यहाँ तो फिर यहाँ तो बच्चे भी ऑपरेशन से हो रहे हैं, कट रहे हैं, पेट कट रहे हैं, ऑपरेशन से हो रहे हैं। बिल्कुल। अब तो नॉर्मल डिलीवरी चाहिए नहीं। फितरत और नेचर के करीब लेके आना है अपने आप को। आप फितरत और नेचर के करीब लेकर आएंगे तो आप ठीक रहेंगे। आप फितरत और नेचर से दूरी की तरफ जाएंगे और दूर भागते रहेंगे तो आपके मसले मसाइल जो है वो बिगड़ते रहेंगे। तो नेचुरोपैथिक तरीका इलाज जो है ये वाहिद दुनिया में इलाज है जो आपको बीमारियों से निजात दिलाता है, जो आपको दवाइयों से निजात दिलाता है, जो आपको परहेज से निजात दिलाता है, जो आपको सेहत और तंदुरुस्ती की राह पर ले आता है और आप एक नॉर्मल सेहतमंद जिंदगी गुजारने के काबिल हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कैंसर के मरीजों में डॉक्टर साहब मोस्टली जहनी दबाव, जो जहनी तनाव वो बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा जो है मरीज डरे से सहमे से रहने लग जाते हैं, भूख लगनी बंद हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली कैंसर के मरीजों को लगता है कि अब उनका इलाज ही नहीं है, वो तो बेचारे मर जाएंगे या वो। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं यहाँ पे, एक बात वाज़ेह करूं, हमें ये सोचना है कि हम बिलीवर हैं या नॉन बिलीवर हैं। सबसे पहले हमें बिलीवर होना है, अल्लाह पे ईमान पुख्ता कर लें। बेशक। और अल्लाह पे सिर्फ इस जुबान तक नहीं हो, ये गले से ऊपर नहीं हो, गले से नीचे अंदर से आपके यहाँ से ईमान हो पुख्ता। ठीक है, कि मारने वाला कैंसर है अगर फर्ज करो, या कोई दुश्मन है, तो मारने वाले से बचाने वाला जो है ना वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, कमाल का बड़ा है, वो रब्बुल आलमीन है। बेशक। हमें ये उस पे ईमान, और मैं ये कहता हूँ पेशेंट्स को कि अपने अंदर ईमान को पुख्ता करें, पहले बिलीवर बने, नॉन बिलीवर ना रहें। और ये जो डबल माइंडेड किया हुआ है ना डॉक्टर्स रात में, वो तो खुद डबल माइंडेड है। आज मेरे पास एक पेशेंट आई, आज 3 डॉक्टर हैं उस घर में, 3 डॉक्टर हैं उस घर में। अच्छा। एक उनमें ऑस्ट्रेलिया बैठी है डॉक्टर साहब और 2 पाकिस्तान में। ठीक है। और अपने ही वालिद को जिगर का कैंसर है। अच्छा। और उनका इलाज उनके बस में नहीं। ठीक है, वो आपके पास आए थे, तो क्या फायदा हुआ ऐसे? मतलब मैं सोच रहा था कि उस बाप ने इनको डॉक्टर बनाने के लिए कितना पैसा लगाया, और इन बच्चों ने, इन बेटियों ने, इन बच्चों ने डॉक्टर बनने के लिए उनके लिए कितना उन्होंने भी मेहनत की। जाहिर सी बात, 24 घंटे में 21-22 घंटे कम से कम पढ़ना पड़ता है, नहीं तो बहुत भी स्लो करें तो 20 आवर्स। अगर 20 से प्लस में आप पढ़ेंगे तो आप अच्छा क्वालिफाई करके पास होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो पीछे एक वीडियो मैंने देखी, उसमें एक डॉक्टर जो है उसने गोल्ड मेडल लिए, जब वो कन्वोकेशन था उनका, तो उसमें वो डॉक्टर साहब एक मेडल लेने जाए प्रेसिडेंट से, और उसके बाद वापस फिर दूसरा मेडल, फिर तीसरा, फिर चौथा। उस डॉक्टर को कोई 20-25 मेडल मिले हैं, वीडियो मौजूद है उसकी नेट के ऊपर। अच्छा, ठीक है। यानी उसने फलां पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में, चौथे साल में, 5वें साल में, हर साल में उसने उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में टॉप किया। अच्छा, ठीक है, MBBS के लिए। फिर उसके बाद उसने और मुख्तलिफ कामों में, अभी ये था, फलां था, दिस दैट, वहां हर काम में उसी का नाम बार बार, उसको इतने उन्होंने गोल्ड मेडल डाल दिए गले में। ठीक है, दवाई बनानी आती उसको। सर इस पे तो ऑलरेडी बहुत बार डिस्कशन हुई है। दूसरी बात, आपने बताया कि उनको दवाई बनाना सिखाया ही नहीं। क्या वो इतना बड़ा डॉक्टर बन के, इतने मेडल लेके, क्या वो अपने वालिदा का, अपने वालिद का इलाज करने के काबिल हुआ?
ठीक है। अगर नहीं मैं हुआ, यहाँ पे ना एक बात अगर नहीं कहूंगी। हुआ तो मैंने फिर क्या फायदा ऐसे डॉक्टर मैंने का? बेसिकली एक मेडिकल कंपनी में काम किया था, मैं नाम नहीं लूंगी उस कंपनी का, तो वहां पे सारी मेडिसिन बना करती थी। सो वहां पे क्या था कि सबके सब डॉक्टर्स थे, एमबीबीएस डॉक्टर्स थे, सर्जन्स थे, और आप बिलीव करें कि वहां पे मीटिंग्स बैठा करती थी। डॉक्टर्स आते थे, वो बताते थे कि लोगों को क्या बीमारी है, वो बीमारी बताते थे, और साथ में उनके जो है सारे के सारे जो मेडिसिन बनाते थे सारे सब वहां पे अवेलेबल होते थे, और जो मेडिसिन बनाते थे वो प्रॉपर डॉक्टर होते थे। और फिर वो अपनी मेडिसिन लेके डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि इस बीमारी के लिए ये मेडिसिन बनाई गई है। तो ये भी तो सारा प्रोसेस आता है ना इसमें, क्योंकि मैंने तो खुद एक मेडिकल कंपनी में काम अच्छा, आप किया और देखें- मैंने देखा है वहां देखें, पे डॉक्टर्स होते हैं जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर वहां तक नहीं जाते, और वहां जिन डॉक्टर्स को आपने देखा वो सारे डॉक्टर फार्मेसी, फार्मासिस्ट डॉक्टर है। अब फार्मासिस्ट डॉक्टर बैठा हुआ दवाई बना रहा है, पेशेंट को नहीं मिलता, पेशेंट उसको नहीं मिलते, और ठीक है। जो डॉक्टर मरीजों को मिलता है उसको दवाई बनानी नहीं सिखाई जाती, उसको पढ़ाई भी नहीं जाती, ठीक है। उसने कभी बनती भी नहीं देखी।